हाय दोस्तों, वेलकम टू मिर्जा वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है। नियाग्रा फॉल्स नाम सुनते ही जोर से बहते पानी और उसकी ताकत की तस्वीरें आंखों में आ जाती हैं। सदियों से लोग इस कुदरती अजूबे को देखते आ रहे हैं। इसकी कहानी कुदरत और इंसानों के रिश्ते का अनोखा मेल है। सबसे पहले इसे देखने वाले आदिवासी थे। उन्होंने पानी की ताकत को पहचाना। वो इसे एक पवित्र जगह मानते थे। उन्होंने इसे ओंगे-आहरा नाम दिया, जिसका मतलब है समुद्र का रास्ता। सदियों बाद यूरोपीय खोजकर्ता आए। उनमें से एक थे फादर लुई हेनेपिन। वो एक फ्रांसीसी पादरी थे जो आदिवासियों के साथ घूमा करते थे। हेनेपिन ने फॉल्स के बारे में बहुत कुछ लिखा। उनकी लिखावट से दुनिया को नियाग्रा फॉल्स के बारे में पता चला। हेनेपिन के लिखे शब्दों ने लोगों में उत्सुकता जगाई। दुनिया भर के लोग इस कुदरती अजूबे को खुद देखना चाहते थे। इस तरह नियाग्रा फॉल्स दुनिया भर में मशहूर होने लगा। नियाग्रा फॉल्स कुदरत की ताकत का सबूत है। यह हजारों सालों की भूगर्भीय प्रक्रियाओं का नतीजा है। ये फॉल्स ग्लेशियर से बने थे। इन विशाल बर्फ की चादरों ने ग्रेट लेक्स को बनाया। उन्होंने नियाग्रा एस्कार्पमेंट भी बनाया। यह एक खड़ी चट्टान है। यह सैकड़ों मील तक फैली है। नियाग्रा फॉल्स वहां है जहां नियाग्रा नदी इस चट्टान से नीचे गिरती है। पानी जबरदस्त ताकत से नीचे गिरता है। समय के साथ पानी ने चट्टान को काट दिया है। इसने आज हम जो फॉल्स देखते हैं उसे बनाया है। ये फॉल्स असल में 3 अलग अलग झरने हैं। सबसे बड़ा हॉर्सशू फॉल्स है। इसका नाम इसके घोड़े की नाल जैसे आकार के कारण पड़ा है। अन्य 2 अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल वेल फॉल्स हैं। ये तीनों मिलकर नियाग्रा फॉल्स का शानदार नजारा बनाते हैं। नियाग्रा फॉल्स ने हमेशा डेयर डेविल्स को अपनी ओर आकर्षित किया है। लोग इसकी ताकत को चुनौती देने के लिए ललचाते रहे हैं। ऐसा करने वालों में से एक थी एनी एडसन टेलर। 1901 में उसने एक बैरल में फॉल्स से नीचे जाने का फैसला किया। वो इस गिरने के बाद बच गई। इस कारनामे ने उसे एक किंवदंती बना दिया। लेकिन कई अन्य लोग जिन्होंने ऐसे ही कारनामे करने की कोशिश की, वे इतने भाग्यशाली नहीं थे। उनकी कहानियां फॉल्स के खतरों की याद दिलाती हैं। सिर्फ डेयर डेविल्स ही नियाग्रा फॉल्स की ओर आकर्षित नहीं हुए थे। फॉल्स ने उद्यमियों को भी आकर्षित किया। उन्होंने पानी की शक्ति का इस्तेमाल करने का मौका देखा। उन्होंने मिलें और कारखाने बनाए। फॉल्स द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा के कारण ये उद्योग फले फूले। आज नियाग्रा फॉल्स एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। दुनिया भर से हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। वे फॉल्स की खूबसूरती और ताकत देखने आते हैं। वे मेड ऑफ द मिस्ट बोट की सवारी का रोमांच महसूस करने आते हैं। वे रात में जगमगाते फॉल्स को देखने आते हैं। नियाग्रा फॉल्स लगातार बदल रहा है। कटाव एक निरंतर बल है। फॉल्स धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन चिंता मत करो, ये जल्द ही गायब नहीं होंगे। भूवैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये आने वाले हजारों सालों तक ऐसे ही रहेंगे। नियाग्रा फॉल्स कुदरत की ताकत और सुंदरता की याद दिलाता है। यह एक अद्भुत जगह है। यह एक ऐसी जगह है जो हमें प्रेरित और चकित करती रहती है। आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी आवाज मंत्रमुग्ध करती रहे। हर जगह कुछ नया, कुछ अलग देखने को मिला। आप इनमें से कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और नया सफर लेकर आएंगे। तब येलोस्टोन, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसी जगह है जहां खूबसूरती और कुदरत का पावर दोनों ही कमाल के हैं। लाखों लोग हर साल इसके जादू को देखने आते हैं। आखिर क्या है जो येलोस्टोन को इतना स्पेशल बनाता है? यह दुनिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। 1870s में एक्सप्लोरर्स येलोस्टोन की एक कमाल की कहानियां लेकर वापस आए। उन्होंने बताया गेजर्स के बारे में जो गर्म पानी हवा में उछलते हैं। उन्होंने रंग बिरंज पूल्स और जानवरों के बड़े बड़े झुंडों के बारे में बताया। लोगों को पता चल गया कि इस जगह को बचाना बहुत जरूरी है। 1872 में येलोस्टोन दुनिया का पहला नेशनल पार्क बना। यह एक बहुत बड़ा कदम था। इससे पता चला कि कुदरत भी एक ऐसी चीज है जिसको संभाल कर रखना चाहिए। येलोस्टोन आग और पानी की धरती है। जमीन के नीचे एक सुपर वोल्केनो सोता हुआ है। ऊपर जमीन पर इसकी वजह से जियोथर्मल चीजें दिखती हैं। सबसे फेमस है ओल्ड फेथफुल। यह गेजर पक्का वाला गेजर है। यह पानी को हवा में उछालता है। येलोस्टोन में ग्रैंड प्रिस्मेटिक स्प्रिंग भी है। यह बड़ा सा गर्म पानी का चश्मा है। इसमें रेनबो के सारे रंग दिखते हैं। लेकिन येलोस्टोन सिर्फ गेजर्स ही नहीं है। यहाँ बहुत सारे जानवर रहते हैं। बेयर, वुल्व्स, एल्क और बिसोन ऐसे ही घूमते हैं।
इसलिए येलोस्टोन दुनिया की बेस्ट जगहों में से एक है जानवर देखने के लिए। येलोस्टोन के ये बनने से एक ग्लोबल मूवमेंट शुरू हुआ। आज पूरी दुनिया में नेशनल पार्क्स हैं। ये पार्क्स दुनिया की सबसे कीमती जगहों को बचा कर रखते हैं। येलोस्टोन हमें याद दिलाता है कि हम कुदरत का हिस्सा हैं, अलग नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस खूबसूरत दुनिया को आने वाली जनरेशंस के लिए बचाएं। ग्रैंड कैनियन अरिजोना में है। यह एक बहुत बड़ा कैनियन है। ये दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबों में से एक है। ये कैनियन 277 माइल्स लंबा है और 1 माइल से भी ज्यादा गहरा। इसकी 18 माइल्स तक है। कोलोराडो रिवर इस कैनियन के नीचे से बहता है। ग्रैंड कैनियन एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। लाखों लोग हर साल यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ आप हाइकिंग, कैंपिंग और राफ्टिंग कर सकते हैं। ग्रैंड कैनियन बहुत पुराना है। ऐसे बनने में लाखों साल लागे। कोलोराडो रिवर ने इस कैनियन को बनाया है। रिवर ने चट्टानों की परतों को काट दिया। चट्टानों की अलग अलग पार्टन अलग अलग रंग की हैं, इसलिए ये कैनियन इतना सुंदर है। कैनियन की सबसे पुरानी चट्टानें 2 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी है। आज भी ये कैनियन बदल रहा है। एरोशन मिट्टी और पत्थर के हिलने का प्रोसेस है। हवा, बारिश और बर्फ से एरोशन होता है। एरोशन से कैनियन हर साल थोड़ा बड़ा होता जाता है। ग्रैंड कैनियन में कई पौधे और जानवर रहते हैं। कैनियन में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कैनियन के नीचे डेजर्ट है, ऊपर जंगल है। कैनियन में कई डेजर्ट के जानवर रहते हैं, जैसे कि चिपकाली, सांप और बिच्छू। यहाँ कई परिंदे भी हैं, जैसे कैलिफोर्निया कंडोर्स और बॉल्ड ईगल्स। साउथ रिम नॉर्थ रिम से ज्यादा फेमस है। यहाँ टूरिस्ट्स के लिए ज्यादा सुविधाएं हैं। साउथ रिम साल भर खुला रहता है। नॉर्थ रिम सर्दियों में बैंड होता है। ग्रैंड कैनियन एक बहुत खास जगह है। ऐसे बचाना जरूरी है। हम कैनियन को नियमों का पालन करके बचा सकते हैं। मार्केट ट्रेल्स पर ही रहें। अपना सारा कूड़ा अपने साथ ले जाएं। हम कैनियन के बारे में सीख सकते हैं। हम दूसरों को इसके बारे में बता सकते हैं। हम ग्रैंड कैनियन को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुंदर बनाए रख सकते हैं। ग्रैंड कैनियन सुंदरता की जगह है। ये अजूबे की जगह है। ये एक ऐसी जगह है जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। ग्रैंड कैनियन नाम सुनते ही विशाल लुभावनी खाई की तस्वीरें आंखों में आ जाती हैं। धरती पर कुदरत का बनाया हुआ निशान। अमेरिका के एरिजोना में स्थित यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक अजूबों में से एक है। समय की शक्ति और पानी के निरंतर प्रवाह का प्रमाण। लाखों सालों से कोलोराडो नदी चट्टान की परत दर परत अपना रास्ता बनाती रही है और आज हम जो अद्भुत नजारा देखते हैं उसे बनाया है। शक्तिशाली और दृढ़ निश्चयी कोलोराडो नदी धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपनी पहुंच को गहरा और चौड़ा करते हुए घाटी को आकार देती रहती है। यह चल रही प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि ग्रैंड कैनियन एक गतिशील और हमेशा बदलता हुआ परिदृश्य बना रहे। प्रकृति की शक्ति का एक जीवंत प्रमाण। ग्रैंड कैनियन बहुत विशाल है, 270 मील तक फैला हुआ। इसकी विशालता को समझ पाना मुश्किल है। अपने सबसे चौड़े बिंदु पर यह 18 मील तक फैला है, जबकि इसकी गहराई घाटी के तल तक 1 मील नीचे तक जाती है। घाटी की गहराई में देखने पर कोई भी इसके विशाल पैमाने से दंग रह जाता है। रंगीन चट्टान की परतें प्रत्येक बीते युगों की कहानी कहती है। रंग और बनावट की एक आकर्षक टेपेस्ट्री बनाती है। निचले स्तर के गहरे लाल और नारंगी से लेकर ऊपरी परतों के हल्के पीले और क्रीम तक घाटी की दीवारें लाखों वर्षों तक फैली हुई भूवैज्ञानिक समय रेखा को प्रकट करती हैं। मानो घाटी की भव्यता ही काफी नहीं थी, सूर्योदय और सूर्यास्त और भी शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, घाटी की दीवारें रंगों के बहुरूप दर्शक के साथ जीवंत हो उठती हैं। सुनहरे रंग, चमकीले नारंगी, गहरे लाल और जीवंत बैंगनी रंगों को रास्ता देते हैं, जो घाटी को प्रकाश और छाया की एक उत्कृष्ट कृति में रंग देते हैं। जैसे ही भोर की पहली किरणें रिम पर आती हैं, घाटी अपनी नींद से जाग जाती है। उगता हुआ सूरज घाटी के तल पर लंबी परछाई डालता है, धीरे धीरे नीचे चट्टान संरचनाओं के जटिल विवरणों को प्रकट करता है। हवा साफ और ठंडी होती है और सन्नाटा केवल हवा की हल्की फुसफुसाहट से टूटता है।
शब्द और तस्वीरें ग्रैंड कैन्यन की भव्यता के केवल एक अंश को ही दर्शा सकते हैं। इसके पैमाने, सुंदरता और शक्ति की सच्ची सराहना करने के लिए इसे स्वयं अनुभव करना चाहिए। रिम के किनारे पैदल यात्रा करें, इसकी गहराई में उतरें या बस दूर से इसकी विशालता को देखें। ग्रैंड कैन्यन एक ऐसी जगह है जो आपके जाने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहती है। यह प्रकृति की शक्ति, समय बीतने और सबसे अप्रत्याशित जगहों पर पाई जाने वाली सुंदरता की याद दिलाता है। तो आइए और खुद इस अजूबे को देखें। ग्रैंड कैन्यन आपको प्रेरित करे, आपको चुनौती दे और आपको अपनी विस्मयकारी सुंदरता से लुभावना बना दे। तो दोस्तों अब मिर्जा को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। मगर मुझे भूल न जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। बाय बाय।